श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। श्री गोप कुमार जी जगन्नाथपुरी में रह करके आनंद पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करने लगे, किंतु हृदय में एक दुख होता था। क्या दुख था बताओ? हाँ, एक तो ब्रज की याद आती थी बीच बीच में, तो ब्रज की याद आती थी तो फिर कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का मुख दर्शन कर लेते तो दुख दूर हो जाता। और दूसरा एक और दुख था, वो दूर होने का कोई चांस नहीं था। वो ये था कि जो जगन्नाथ जी के नित्य सेवक है, परंपरा में बताया था कल, जो विद्यापति हैं उनकी संतानें ही जगन्नाथ जी की नित्य सेवा करती हैं, तो वो परंपरा में जो है उनको जो सेवा प्राप्त होती थी और जगन्नाथ जी के उनके प्रति जो ममता थी वैसी गोप कुमार के प्रति नहीं थी। जगन्नाथ जी अपने सेवकों से हंसी मजाक कर लेते, कभी कुछ और बातें कर लेते, और सेवक भी उनके साथ में ऐसे ही करते थे। कभी कभी जगन्नाथ जी मौन हो जाते, सेवक लोग भी ऐसे ही मौन हो जाते। लेकिन गोप कुमार के साथ में ऐसी बातें नहीं करते थे। उनका भी मन होता था मैं भी जगन्नाथ जी के साथ थोड़ी हंसी मजाक करूं, बातचीत करूं, और जगन्नाथ जी ऐसे थोड़ा रिस्पॉन्स भी दें। लेकिन बाकी सेवा तो मिलती थी, लेकिन ये नहीं मिलता था। ये देख करके उसको बड़ा दुख होता था कि देखो मैं बाहर का हूं ना, इसलिए मुझे ये सेवा प्राप्त नहीं होती। तब जब दुख होता तब ब्रज की याद आती फिर, और ब्रज का स्वरूप भी है इसलिए ब्रज की याद तो आनी ही है। इसलिए फिर उनको गिरि गोवर्धन, यमुना, पुलिन, वृंदावन इत्यादि की याद आने लगती। ये उनके मन में दुख था। साधु संग के प्रभाव से उनका दुख थोड़ा दूर हो जाता और साथ साथ कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा भी क्षीण हो जाती। तथापि मम साम्राज्य संपर्केण हृदय स्वतः भगवत दर्शनानंद सम्यक नोदेति पूर्वत। तथापि साम्राज्य से संपर्क के कारण भगवान के दर्शन से मेरे हृदय में पहले जैसा संपूर्ण आनंद स्वाभाविक रूप से उदय नहीं होता। अब क्या थोड़ी समस्या आ गई। कल भी हमने बताया था कि देखो जब नए नए राजा बनाए तो अभी तो कोई ज्यादा राजकाज का भार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे राजा पुराना होगा तो अब सारा डिसीजन उसको ही लेना पड़ेगा ना। जो परंपरा में राजा का बेटा बनता है युवराज, तो वो तो डायरेक्ट संभाल लेता है, लेकिन उसके साथ में मंत्री लोग भी रहते हैं। लेकिन ये तो परंपरा में नहीं है। बाहर से आदमी आया एक, उसको तुमने राजा बना दिया, उसको कुछ पता भी नहीं है राजकाज का, तो कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके जो और सब राज्य काज के जो काम हैं वो इनके ऊपर आने लगे कि भाई महाराज यहाँ पर ये समस्या है, वहां पर वो समस्या है, ये पड़ोसी राजा ऐसा कर रहा है, चक्रवर्ती सम्राट बुला रहा है। अब इन सब कामों में तो जाना पड़ेगा राजा को। कुछ राज्य में जैसे चोरी डकैती वो सब होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, उनका डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? राजा को लेना पड़ेगा। अब ये सब चीजें जो होती थी, फिर ये इन झमेलों में जब फंसने लगा तो उसको फिर खराब लगता है। अब पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा में, जगन्नाथ जी के दर्शन में तो बड़ा आनंद होता है, किंतु राज्य के झमेलों में फिर आनंद नहीं होता। किसी साधु को कैसे आनंद होगा? तो भजन करने वाला व्यक्ति, उसको तुम संसारिक झमेलों में फंसा दोगे तो आनंद कहां से आएगा? तथापि जगन्नाथ के दर्शन से मेरे हृदय पहले जैसे आनंद की स्फूर्ति स्वाभाविक रूप से उदित नहीं होती। इसका कारण था साम्राज्य के चक्रवर्ती तो अधिकार के साथ मेरा संपर्क। क्या साम्राज्य के जो चक्रवर्ती राजा इत्यादि थे, वो सब भी बीच बीच में बुलाते, भाई ये सब सारे राजाओं को बुलाना है, मीटिंग होगी। अब मीटिंग में राजा लोग क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे जगन्नाथ जी की सेवा कैसे होगी। क्या बात करेगा चक्रवर्ती सम्राट? बात करेगा हमारे राज्य का विस्तार कैसे हो, ये राजा वो टैक्स नहीं दे रहा है, कैसे किया जाए। तो चक्रवर्ती सम्राट तो अपने राज्य का विस्तार ही करना चाहते, इस प्रकार की बातें। और दूसरे और भी चक्रवर्ती सम्राट होंगे भारत में, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, उससे रक्षा के लिए हमको प्लान बनाना चाहिए। जैसे आजकल ये ना देश ब्रिक्स का एक गुट बना लिया, एक नाटो का एक गुट बना लिया, मिलजुल करके कहीं दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो हम भी पूरा मिल करके आक्रमण करेंगे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भी करते होंगे ना। ये सब झमेलों में अब बेचारे गोप कुमार जी वहां ऐसे बैठे रहते, राजा लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या बात करें।
इनको क्या पता कि ये तो परम भक्त है बेचारा, ये तो भगवान की सेवा के लिए राजा बना है। और ये लोग तो विषय भोगी लोग थे, तो वो तो विषय भोगों की बात करते, और गोप कुमार जी बैठ करके देख कहां में फंस गया झमेले, ऐसे करके। इसलिए इनको पहले जैसा आनंद नहीं होता था। किंतु फिर क्या होता, फिर वहां से लौट करके आते, फिर साधु संग मिलता, जगन्नाथ जी के दर्शन करते, सेवा, फिर थोड़ा आनंद फिर ठीक हो जाता। ऐसे करके बीच बीच में सब गड़बड़ होता था। राज्य आदि को श्री जगन्नाथ देव के चरण कमलों में अर्पण कर राज्य से केवल संबंध मात्र रहने के कारण यह संपर्क शब्द का प्रयोग हुआ है। यात्रा महोत्सवांश अहम आवृतो राजमंडलई सुखम कलयतुम नेशे स्वेच्छा बहुधा भजन। राजमंडल से घिरे रहने के कारण मैं स्वेच्छानुसार यात्रा महोत्सव आदि करने और बहुत प्रकार के भजन करने पर भी संपूर्ण रूप से सुख का अनुभव नहीं कर पाता। बताया ना, बीच में बाधा है क्या, राजमंडल से घिरे रहने के कारण राजा कितना भी कोशिश कर ले मैं भजन करूंगा, लेकिन वो समस्याएं तो आएंगी आएंगी, उनको संभालेगा कौन? ठीक है ना, जो भी राज्य की समस्या है उनको कौन, किससे पूछा जाएगा? मंत्री, उसने यद्यपि राजा के जो पुत्र परिवार इत्यादि उसमें बांट दिया है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ये देखो, सब संपत्ति सब बांट दी, लेकिन जो राज्य का जो मुख्य, जैसे बताया, कोई न्याय की व्यवस्था है, कोई डिसीजन लेना है राज्य के लिए, तो कौन लेगा? राजा लेगा। तो फिर उससे जब बातचीत की जाएगी राज्य काज की, तब गोप कुमार को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए बहुत प्रकार से भजन करने पर फिर मन में सोचते, मंत्र जपते, ठाकुर जी सेवा करते, मन में ना आए, फिर तब तक दूसरी कोई समस्या आ गई, अरे कहते यार कहाँ झमेला है। इसलिए पहले की तरह मन में संपूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। कैसी सेवा? जगन्नाथ जी की सेवा तो बहुत मिल रही है, उसमें आनंद हो रहा है। कौन सी सेवा? उनका पथ मार्जन करना, जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाना, जैसे अम्बरीश महाराज जी करते थे अपने हाथ से। मुख मार्जन करना, ठाकुर जी का सुबेरे सुबेरे कुल्ला इत्यादि करा के मुख मार्जन कराया जाता है। तांबूल अर्पण, जगन्नाथ जी को तांबूल देना, और अनेक प्रकार की सेवाएं करते होंगे, जैसे माला इत्यादि पहनाना, क्योंकि राजा हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनको तो राजा बने ही सेवा करने के लिए, इसलिए तो सारी सेवा करना चाहते ना। इसलिए जो जो सेवा ये कर सकते थे वो सब करते थे, उसमें तो आनंद होता था। लेकिन वहां सेवा करके आए, फिर महाराज सुनिए ये परेशानी, अब लोग इस झमेलों में फंस गए, ऐसे बीच बीच में परेशानी आती। अब विरक्ति बहुत हो गई धीरे, और राजकाज से बहुत विरक्ति हो गई। राज्ञो अपत्येषु अमात्येषु बंधुष्वपि समर्पितम राज्य भारम स्वयं प्रागवद उदासीनतया स्थितः। अब राजा परेशान हो गया। गोप कुमार कहते यार मैं भजन करने आया था, कहावत है ना, आए थे हरि भजन को होटने लगे कपास। ऐसा है, कभी कभी ऐसा ही होता है। गीता का संसार, कथा सुनी गीता का संसार? बताओ। हाँ, एक गुरुजी थे, गुरुजी सिद्ध महात्मा थे, और उन्होंने गीता दिया अपने शिष्य को। कहते बेटा जाओ गीता पढ़ना, मैं जा रहा हूं थोड़ा प्रचार करने के लिए। शिष्य बैठ गया, गीता पाठ करने लगा अपना। गीता पढ़ता था रोज, पढ़ता तो नहीं था, कुछ दिनों के रखी रही। अब जो कुछ दिनों के बाद में गीता को चूहे ने काटना शुरू कर दिया। चूहा काट रहा है तो क्या करेगा यार, सोच रहा चूहा को कैसे इलाज किया जाए। वो कहा बिल्ली एक खरीद लेता हूँ, बिल्ली ले आता हूँ, बिल्ली चूहे को खा जाएगी। बिल्ली ले आया, अब बिल्ली आ गई तो चूहा नहीं आ सकता है। अब बिल्ली सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी तो देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं? उसको दूध कौन पिलाएगा? इसलिए बिल्ली के लिए दूध पिलाना पड़ेगा। बिल्ली को दूध पिलाने, दूध कहां से आएगा? इसलिए गाय रख लिया है। अब गाय रख लिया, अब गाय के लिए चारा चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा के लिए कहां से ला? कहता एक सेविका रख लेता हूं, विवाह कर लेता हूं, पत्नी गाय की सेवा करेगी और मैं गीता पढ़ूंगा। अब विवाह कर लिया, अब विवाह कर लिया तो पत्नी गाय को देखभाल करती है, और फिर पत्नी को खिलाने के लिए क्या चाहिए?
तो पत्नी को कौन खिलाएगा, इसलिए खुद नौकरी करता है। अब जो गीता थी उस पे तो धूल जमती जा रही है, फिर बच्चे भी हो गए, अब सारे दिन घर संसार में ही लगा रहता है। एक दिन बहुत दिनों के बाद में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहे बेटा ठीक ठाक हो? गुरुजी को प्रणाम किया। कहते गुरुजी आपकी कृपा से सब ठीक है। कहते बेटा ये सब क्या है? कहते गुरुजी ये गीता का संसार है। कहते मतलब? कहते हैं कि देखो आपने गीता दिया था, उसको चूहे काट रहे थे, चूहे को भगाने के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के दूध पिलाने के लिए गाय लाया, गाय की सेवा के लिए पत्नी रख ली, और गीता तो पढ़ने का टाइम ही नहीं, गीता वैसे ही धूल चाट रही है। तो इसी प्रकार से जब भजन हम साधन भजन कर रहे हैं तो उस समय ये सावधान रहना चाहिए कि मुख्य जो लक्ष्य था वो गौड़ तो नहीं हो गया और खाली झमेलों में लगे हुए। तो इसलिए गोप कुमार तो बहुत उन्नत अवस्था में है, इन्होंने पहचान लिया कि इनसे कोई लाभ नहीं, ये सब राज्य के झमेले भमेले मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तब मैंने उस समस्त राज्य भार को राजा के पुत्रों, बंधुओं और मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं पहले की भांति उदासीन भाव से रहने लगा। जैसे पहले रहते थे, जगन्नाथ जी के पीछे करोड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन कर लेते, अपना चकाचक ठाकुर जी की सेवा में जाती सेवा कर लेते, और राज्य काज को उनको कोई रुचि नहीं। अतएव साम्राज्य अधिकार संपूर्ण रूप से त्याग करना ही उचित है, क्योंकि जिस वस्तु में आनंद ही नहीं आ रहा है, ये विचार करना चाहिए। देखो हमको कैसे पता चलेगा हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं, हमारी सेवा हो रही है कि नहीं, ये कैसे पता चले? हम हरि नाम कर रहे हैं कि नहीं, कथा कीर्तन जो भी है मठ में कुछ भी हम कर रहे हैं उसका पता कैसे चले? फलेन परिचित। हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। हमने देखा बच्चे लोग उनको स्कूल जाते हैं, खूब पैसा लेकर के जाते हैं ट्यूशन पढ़ाई के लिए, एडमिशन फीस जाती है, ट्यूशन भी लगा रखा है उसमें भी पैसा जाता है। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलता है? 1 साल के बाद जब रिजल्ट आता है, बेटा नंबर कितने आए। अगर पढ़ाई किया तो फेल कैसे हो गए? बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट, ये तो हमने देखा ही है ना, स्कूल जाते थे और स्कूल जाकर के स्कूल बंक मार करके घूमते रहते। अब जब एग्जाम का टाइम आएगा तब क्या कर लोगे? तो इसलिए फलेन परिचिते, फल से सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए अगर हम भजन साधन कर रहे हैं तो उसके लक्षण हैं, अनर्थ दूर होने चाहिए, हृदय का काम क्रोध मोह मद मात्सर्य दूर होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूर भले पूरा 100% नहीं, 10%, 20%, 30% कुछ तो कम हो। चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, भक्ति का एक लक्षण है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्ति रथोक्ष अहेतु की अप्रत्ययता। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, चित्त प्रसन्न रहता है जो भजन करता है। भजन करने वाले का चित्त सब समय प्रसन्न रहता है, इसलिए चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, अनर्थ दूर होने चाहिए। और हमारे उल्टा हो रहा है, चित्त असंतुष्ट है और वो सब 8:15 का टाइम है ना, इधर उधर क्यों देख रहे हो तुम लोग? कथा में मन नहीं लगता है? इस प्रकार सोच विचार करके राजा के पुत्रों, बंधुओं, बांधवों को तो इसका चित्त प्रसन्न नहीं रहता है। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण समझो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनके पिताजी ने पैसे भिजवाए थे, सेवक भिजवाए थे, सेवकों को तो वापस कर दिया, थोड़े से पैसे रख लिए। उनके मन में इच्छा थी कि मेरे पिताजी ये तो विषय में डूबे हुए हैं, इनका थोड़ा धन को लेकर के मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा तो उससे उनकी सुकृति बनेगी, इसलिए थोड़ा पैसा रख लिया। महाप्रभु को निमंत्रण देते थे, महाप्रसाद। 2 साल तक निमंत्रण दिया। 2 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, 2 साल तक निमंत्रण दिया। 2 साल के बाद में निमंत्रण बंद कर दिया। प्रभु तो अंतर्यामी। प्रभु ने एक दिन स्वरूप दामोदर को बुलाया, स्वरूप ये रघुनाथ आजकल निमंत्रण नहीं देता, क्या चक्कर है? स्वरूप बोले, प्रभु उसको ऐसा लगता है आप संतुष्ट नहीं है, केवल उसका मन रखने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोले, बिल्कुल ठीक। विषयी अन्न खाइला मलिन है मन, मलिन मन है कृष्णेर स्मरण। विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है,
और मलिन मन से फिर कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? चित्त में काम क्रोध मोह विकार आ जाएंगे तो कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे समझा, ये मुख्य बात है नोटिस करने की। रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे समझ में आया प्रभु संतुष्ट नहीं है? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं कि अगर महाप्रभु संतुष्ट होते तो मेरे चित्त में आनंद होता। अगर गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट है हमारी सेवा से, हरि नाम भजन कुछ भी करने से, तो निश्चित रूप से वो रेसिप्रोकेट होगा, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अरे जगत में ही ऐसा होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको मार्क्स मिलते हैं, मिलता है कि नहीं? जब हम नौकरी करते हैं सैलरी मिलती है, रेसिप्रोकेट होता है कि नहीं बदले में? और हम भगवान की सेवा करें कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? उसकी भी सैलरी होती है। उसकी सैलरी क्या होती है? भक्ति। और भक्ति जितनी हृदय में आती है उतना चित्त प्रसन्न होता है, संसार से वैराग्य होता है, हृदय में आनंद होता है और अनर्थ दूर होते हैं। ये सब लक्षण भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत चैत्रिक एक काल, तीनों एक साथ होते हैं, भक्ति अनुभूति और विरक्ति। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि अगर मैं महाप्रभु संतुष्ट होते तो मेरा चित्त हृदय आनंदित होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रभु संतुष्ट नहीं है, इसलिए छोड़ा। इसलिए भजन करने वालों को भी ये सब देखना चाहिए, जो कुछ भी हम भजन साधन कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी है। अगर कमी है तो ऐसा नहीं होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह हृदय में आनंद नहीं होगा, और ठीक ठीक चलेगा तो उसका फल दिखाई देगा। अपना अपना करो, ढूंढो अपने अपने आप। इसलिए मैं मंत्रियों को राज्यकार्य सौंप करके पहले की भांति उदासीन होकर, समस्त प्रकार के संबंधों से रहित होकर झमेले छोड़ दिए उसने, और दीन भाव से पहले की तरह रहने लगा। सुखम रहो जपम कुर्बन जगन्नाथ पदाब्जयो, समीपे स्वेच्छया सेवाम आचरण वसम ततः। और क्या करता? सुखम रहो माने एकांत में, एकांत में सुखपूर्वक जपम कुर्बन। अब फिर से सब झमेले छोड़ दिए। मंत्रियों में राजा के जो बंधु बांधव थे उन्हें तुम संभालो, राज्य काज मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो जैसा पहले था वैसे ही ठीक हूं। और उनको एकांत में बैठ करके गोपाल मंत्र का जप करते सुखपूर्वक। अब आनंद आने लगा फिर से, अब मन सुखी रहता। साथ ही मैं जगन्नाथ देव के चरण कमलों की स्वेच्छा पूर्वक सेवा करते हुए वास करने लगा। तो राजा तो है ही है, राजा का पद तो प्राप्ति है, इसलिए अपनी इच्छा से सेवा भी मिल जाती है। जो सेवा करना चाहते जगन्नाथ जी की सेवा, मुख्य बात क्या, केवल एक वही जो झमेले थे वही छोड़ दिए बस, और पहले की तरह ही है सब, सेवा भी मिल गई। राजकाज से कोई मतलब नहीं है। अब मंत्री और राजा के बंधु बांधव, वो तुम लोग राज्य का जो भी होता है डिसीजन लेना, ये सब तुम देखो, मैं खाली भजन करूंगा। ऐसे करके गोप कुमार जी ने फिर भजन करने लगे, एकांत में गोपाल मंत्र जप करने लगे। उस प्रकार से मैंने जिस प्रकार हृदय में विचार किया था उसी प्रकार निर्जन में जप अनुष्ठान करने लगा। राज्य भार अर्पण कर मैं पहले की तरह उदासीन रहने लगा, और निर्जन में जप अनुष्ठान करने के फलस्वरूप अब मेरा मन भी, मतलब जप करने से मन सुखी हो रहा है उसका, ठीक है, जप करने से मन सुखी रहने लगा। इसके द्वारा सूचित होता है कि साम्राज्य से संबंध के कारण पहले निर्जन में सुखपूर्वक जप आदि संपत्ति का अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो पाता था। निश्चित है ये हम बार बार साधकों को भी कहते हैं, परंतु कोई सुनता ही नहीं है। सब बुद्धिमान है, सब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। साम्राज्य इत्यादि से संबंध रहने के कारण, मतलब जब तक, सिंपल सी बात है, जब तक तुम्हारा मन दूसरी जगह है तब तक तुम्हारा जप में आवेश कैसे होगा? तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, तुम्हारा मन में 100 चीजें चल रही हैं, मंत्र जप कैसे सिद्ध होगा? कैसे संभव है? जप सिद्ध होने के लिए तो मन आविष्ट होना चाहिए। स्पष्ट रूप से श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है। क्या बताया? राजन पति गुरु अलम भागवत का उदाहरण दिया। जो भाव भक्ति है उसके 2 लक्षण होते हैं, एक होता है मोक्ष लघुता कृता, दूसरा होता है सुदुर्लभा। भाव भक्ति आ जाती तो मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ लगने लगता है, मोक्ष के प्रति साधक सोचता ही नहीं है, मतलब कभी मन ही नहीं जाता उधर, उसको घृणापूर्वक छोड़ देता है। दूसरा मुख्य लक्षण है दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और उसमें फिर उदाहरण देते हैं राजन
पति गुरुलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति कम चकिंग करो वा अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर्चित स्मन भक्ति योगम। हे राजन सुनो, ये जो कृष्ण है ये यादवों के किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, सब हैं। किंतु होने पर भी जो भगवान मुकुंद का भजन करते हैं, भजन करने वालों को भी भक्ति नहीं देते, मुक्ति दे देते। वहां पर रूप गोस्वामी सामंजस्य करते हैं, तो भाई फिर हम भजन के क्यों कर रहे हैं, फिर भगवान हमको भी मुक्ति दे देंगे। कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर दो कारण से ये सुदुर्लभा बताया। पहला, अगर अनासक्त चित्त से तुम कितने समय तक भी भजन करते रहो, मंत्र सिद्ध नहीं होगा, इस कारण सिद्धि नहीं होती। अनासक्त चित्त, अनासक्त चित्त का मतलब है चित्त संपूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट होना चाहिए। इसलिए हम भजन साधन करें, कीर्तन करें, कथा करें, हरि नाम करें, सेवा करें, सब में मुख्य चीज है चित्त उसमें आविष्ट हो रहा है कि नहीं। जब चित्त उसमें आविष्ट होगा तब वो सिद्धि की ओर ले जाएगा, अन्यथा रजोगुण बढ़ जाएगा, मन में प्रतिष्ठा की कामना आ जाएगी, धन की कामना आ जाएगी, दूसरे दूसरे भक्ति उत्थ अनर्थ जागृत हो जाएंगे। और इन सब बातों को समझने में बड़े से बड़े धुरंधर लोग भी असमर्थ हैं। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी वही समझ पाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं तो वो गलत को सही, सही को गलत समझकर ही बहुत से लोग भजन साधन कर रहे हैं। इसलिए चित्त कृष्ण कितना कृष्ण में आविष्ट हो रहा है, ये मुख्य लक्षण है भक्ति का। ठीक है, चींटियां हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, देखो हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं साम्राज्य से संबंध के कारण, मतलब जब तक मन में साम्राज्य की चिंता, ये राजा आया था, ये ऐसे हुआ, क्या करना चाहिए, अब जब करेगा फिर हरे कृष्ण जब करेगा तो ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है। इसलिए मन को ऐसा करना चाहिए। इसलिए तो कहते पर चर्चा मत करो, पर निंदा करो, विषयी चर्चा मत करो, क्योंकि जो भी चर्चा हम करेंगे वो दिमाग में तो रहेगी। रिकॉर्डर है, और रिकॉर्डर ऐसा है कि ऑटो प्ले होता है। वो एक बार इसने जो रिकॉर्डिंग कर लिया, पुराना भी देखो 10-20 साल पुराना, जब हम पढ़ाई किया करते, जब खेल करते थे, बचपन में छोटे थे, उस समय की बातें ऑटोमेटिक प्ले होने लगती। तो इसलिए इस रिकॉर्डर से धीरे धीरे जो पुरानी विषयों की रिकॉर्डिंग है वो डिलीट करनी पड़ेगी। जब डिलीट हो जाएगी और केवल कृष्ण संबंधी रिकॉर्डिंग होगी, भजन कीर्तन कथा ये सब, तब धीरे धीरे तब मन कृष्ण में चित्त आविष्ट होगा। तब तक सिद्धि नहीं होगी, तब तक भाव भक्ति प्रकाशित नहीं होगी, कुछ भी कर लो। इसलिए निर्जन में सुखपूर्वक जप आदि संपत्ति का अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो पाता था। तथापि लोक सम्मान दरत तादृशम सुखम न लभेय विनिर्णम नास्ति तत्रा भयम भवम स्थितौ। तथापि लोगों द्वारा सम्मान और आदर के कारण मुझे पहले की भांति सुख नहीं होता था। देखो जो बताया, जो रुचि की अवस्था में भी पहुंच गया साधक, अब लोग आकर के उसको सम्मान दें या पैसा दें, वो भजन कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेगा ये मेरे भजन में बाधा है। उसके नीचे वाले साधक को आनंद आएगा, लोग कुछ आकर के बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रभु जी आप इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, खुश हो जाएगा। प्रभु जी आप इतनी अच्छी कथा करते हैं, प्रभु जी आपने इतना अच्छा श्रृंगार किया, जो भी सेवा करी उसके लिए मन पूरा गदगद हो जाएगा और सुनने की और इच्छा होगी। और 4 लोगों से खुद ही पूछेगा जाके, श्रृंगार कैसा हुआ, कथा कैसी बोली, कीर्तन कैसा किया, खुद बोलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा की कामना है। लेकिन जब रुचि आ जाती है भगवान के कथा कीर्तन नाम इत्यादि में, तब वो ये प्रशंसा पसंद नहीं होती। तब कोई प्रशंसा करता है ना, तो उसको लगता है मेरा 5-10 मिनट वेस्ट करके चला गया, इतनी देर में 2 माला और हो जाती। तो इसलिए गोप कुमार बड़ी उन्नत दशा में है ना, गोप कुमार तो बहुत उन्नत दशा में, इसलिए अब राजा है ये, और राजा की प्रशंसा करते लोग चाटुकारी, और राजा के लिए बोलते हैं महाराज आप इतना ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। पहले वाला राजा ऐसा नहीं कर पाता था, ऐसे आ करके उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये सब बातें। सम्मान और आदर के कारण मुझे पहले की भांति सुख नहीं होता था, इसलिए अब मुझे वैराग्य होने लगा। अरे राजा होकर भी बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं राज्य में,
सब उसको दे दिया, उसके बंधु बांधवों को सब छोड़ दिया, आप धन्य हैं। ऐसे प्रशंसा करते होंगे कि नहीं लोग? प्रशंसा करते थे, आकर के समय नष्ट करते थे उसका, इसलिए वो फालतू की चीजों को अब वैराग्य होने लगा उसे। यद्यपि मैं ये भक्ति का लक्षण है, जब हमको इन सब चीजों में, धन में, प्रतिष्ठा में और सम्मान में रुचि आए, बार बार सुनने की हृदय में इच्छा हो, समझ लेना चाहिए भक्ति उत्थान अनर्थ है। भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। और जब इनसे वैराग्य हो जाए बिल्कुल हृदय से, और सोचने लगे, जैसे माधवेंद्रपुरी का, माधवेंद्रपुरी के लिए ठाकुर जी ने खीर चुरा ली। पुजारी को कहा, पुजारी उठो, मेरा भक्त आया, उसको खीर दे करके आओ। पुजारी भी हैरान रह गया, ऐसा भक्त आ गया, ठाकुर जी ने खीर चुरा लिया। आज ऐसे परम भक्त के दर्शन होंगे आनंद में। माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? गया माधवेंद्रपुरी का, मैं ही हूं माधवेंद्रपुरी। साष्टांग प्रणाम किया, उनको खीर प्रसाद दिया और स्वप्न की बात बताई। स्वप्न की बात सुन करके तो माधवेंद्रपुरी के शरीर में रोमांच हो गया और दुख भी हुआ, ठाकुर जी को मेरे लिए कष्ट सहन करना पड़ा। और इस प्रकार से जो पुजारी था वो तो गदगद हो गया कि ऐसे भक्त के दर्शन हुए जिसके लिए भगवान ने स्वयं खीर चुराई। अब माधवेंद्रपुरी समझ गए ये सुबेरा होगा तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट करेगा ही, पूरे गांव को बताएगा जरूर, क्योंकि बद्ध जीव का लक्षण यही, वो तो बताएगा ही बताएगा। बद्ध नहीं, वैसे भी भक्त लोग बताते ही, किसी वैष्णव के लिए अगर भगवान ने कुछ आज्ञा दी है तो बताएंगे नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो वो तो कर रहा है, वो गलत नहीं है, जो पुजारी कर रहा है वो गलत नहीं है, वो तो ठीक ही है। लेकिन माधवेंद्रपुरी को बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। और उन्होंने सोचा ये आएगा, लोग मेरे पास आएंगे और भजन नहीं करने देंगे, वहां से सुबेरा होने से पहले उठ करके चलेगा। ये भक्ति का लक्षण। भक्ति वाला धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से दूर भागता है, और जिसकी अभी भक्ति हृदय में नहीं है वो उनको और ज्यादा चाहता है। इस प्रकार मैं स्वेच्छा पूर्वक सेवा करके वास करने लगा, तथापि मुझे पहले अनुभव किए गए परम अनिर्वचनीय सुख के समान सुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पहले इसको कोई जानता नहीं था, राजा भी नहीं था, बाहर से आया था, बच्चा समझ करके लोग प्रेम करते थे, कोई इसके भजन में बाधा नहीं देता था। और अभी राजा है, आ करके लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, महाराज आप धन्य हैं, आपके जैसा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि आप राजा होकर भी परम विरक्त हैं, आपने राज्य को छोड़ दिया, भजन में लगे रहते हैं ऐसे। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। कह रहे यद्यपि मैं पूजा इत्यादि को ग्रहण नहीं करता था, लोग आकर के बोल जाते थे, उसको ग्रहण नहीं करता था, तथापि उन लोगों का मेरे प्रति आदर या गौरव होने के कारण मुझे, अब लोग तो फिर भी आते हैं ना, तो लोग तो आते हैं, आकर के समय नष्ट करते हैं, उसका भजन में बाधा देते हैं, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करने में से विरक्ति होने लगी। ये मुख्य विरक्ति का अंतिम कारण होना। शुरू हुई थी विरक्ति कहाँ से? विरक्ति शुरू हुई थी जो जगन्नाथ जी के सेवकों से, कि जगन्नाथ जी अपने सेवकों से तो बात करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। पहली विरक्ति वहां से शुरू हुई। दूसरा विरक्ति थी ब्रज की याद आती थी। तीसरा विरक्ति का कारण ये राज्य के झमेले, और चौथा विरक्ति का कारण अब तो राज्य का झमेला भी छोड़ दिया, तब भी यहाँ आराम से भजन कर रहा हूँ, भजन करते करते कोई आ जाता, महाराज आपकी जय हो, ये वो प्रतिष्ठा देते, सम्मान देते, इसलिए उसको विरक्ति होने लगी। और जब यहां से विरक्ति होगी तो मन कहां जाएगा? देखो मन ऐसी वस्तु है, पूरे संसार से विरक्त नहीं हो सकता। ये एक वस्तु से विरक्त होता है, दूसरी में आसक्त होता है, समझ गए? उदासीन कभी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान ने मन की सृष्टि ऐसी की है, मननात इति मन, वो मनन करेगा। इसलिए योगी और ज्ञानी लोग पतित हो जाते हैं, क्योंकि वो मन की जो स्वरूप लक्षण है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और उसका स्वरूप लक्षण ही वही है। नित्य धर्म क्या बताया जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने? नित्य धर्म क्या है बताओ, तुम बताओ। कृष्ण की इच्छा से जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु के साथ साथ ही उसका एक स्वभाव का भी निर्माण होता है। उस स्वभाव को वस्तु से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसी स्वभाव को ही उस वस्तु का नित्य धर्म कहते हैं। ऐसे बोलो, लिखवाया था मैंने ये पूरा।
ठीक है। तो वस्तु का स्वभाव बना वस्तु के साथ, अगर स्वभाव नष्ट हो गया तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। अब स्वभाव है मन का चिंतन करना, भगवान ने बनाया ही, जब मन बना तो उसके लिए उसका वही काम ही है। जैसे जल है, जल जब बना तो उसके अंदर तरलता है तो बहेगा, हाथ डालोगे तो गीला होगा, और तुम सोचो कि जल में हाथ डालूं गीला भी ना हो और बहे ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? वस्तु का स्वभाव है। ऐसे ही मन भगवान ने जब बनाया माया के द्वारा, तो उसका स्वभाव बनाया कि वो चिंतन करेगा, सब समय किसी का चिंतन करेगा। इसलिए भक्त लोगों और ज्ञानी योगियों में यही अंतर है, वो मन की वृत्ति को रोक देना चाहते हैं, चिंतन ना करे, इसलिए पतित हो जाते हैं। क्योंकि जब कभी फिर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, जैसे विश्वामित्र के साथ सौबरी के साथ हुआ, मन को रोक के बैठे रहे 60,000 साल तक, फिर मेनका आई तो फिर से मन चालू हो गया चिंतन करना, फिर पतन हो गया। सौबरी का भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, हरिदास ठाकुर को देखो, वो मन को रोकते नहीं है। मन का स्वभाव है मनन करना, कुछ तो मनन करेगा, इसलिए इसको विषयों से हटा करके कृष्ण के विषय में मनन करना, यह अभ्यास, यही तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। भक्ति बहुत ऊपर की वस्तु है, भाव अवस्था से भक्ति शुरू होती है, ठीक है। जो कृष्ण साक्षात्कृत योग्यता साधका परिकीर्तित, जिसको कृष्ण साक्षात्कार की दर्शन की योग्यता हो जाती है वो साधक है, हम साधक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपने संसार के विषयों से मन हटा करके कृष्ण में मन लगा रहे हैं। और भक्त ये करते हैं, जब उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लग जाता है, संसार की चिंतन नहीं होता है, उनका पतन का कोई संभावना नहीं, क्योंकि सब समय कृष्ण की चिंता होती है। अब ये कोई, इन्होंने मन की वृत्ति को रोका नहीं, मन के नित्य धर्म को बदला नहीं, जो धर्म है उसका वही करने दो, लेकिन सब्जेक्ट विषय बदल दो बस। जो संसार में मन लगा हुआ था उसी को कृष्ण की सेवा में लगा, ये भक्ति है। इसलिए मन में वृंदावन जाने की दृढ़ता भी उत्पन्न हो गई।